एब्राहम, प्लीज़ मुझे आर्ट ऑफ अलाउइंग के बारे में बताइए। मुझे पता है आप हमेशा बात करती हैं आर्ट ऑफ अलाउइंग के बारे में, बट मुझे जानना है कि मैं कैसे अपने आप को अलाउइंग फेज़ में लेके आऊँ। एब्राहम, सो द फर्स्ट स्टेप होता है आस्क। आप जो चीज़ चाहिए वो मांगते हो। सेकंड स्टेप होता है सोर्स आंसर करता है कि तुम्हें ये चीज़ मिल गई है। और थर्ड स्टेप होता है अपने आप को अलाउ करना ताकि आप उसके वाइब्रेशनल स्पीड में आ सके और वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाए फिज़िकल रूप में। बट ह्यूमंस, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा अलाउइंग में आके अटक जाते हैं क्योंकि वो लेज़ी हो जाते हैं। आपने मांगा तो सही, थोड़े दिन आप उस फीलिंग को कंटिन्यू भी रखते हैं, बट फिर आप वापस से आस्किंग फेज़ में आ जाते हैं। मतलब आस्क एंड फील ये दो फेज़ में ही अटके रह जाते हैं, अलाउ फेज़ में आ ही नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। क्या, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक बहुत खूबसूरत सा घर चाहिए। आपको वो घर क्यों चाहिए? क्योंकि वो घर आपको कंफर्ट देगा। आपके दोस्तों में लोग कहेंगे वाह क्या बहुत मज़ेदार मैनिफेस्टर है, इसने एक खूबसूरत सा मकान मैनिफेस्ट कर लिया। आपको बेसिकली वो घर इसके लिए चाहिए क्योंकि आपको उस घर की फीलिंग, घर मैनिफेस्ट होने के बाद की उस फीलिंग से प्यार है। जब आप लोगों के बीच में ये दिखाएंगे कि मेरे पास एक खूबसूरत सा घर है और देखो मैं कितना क्रिएटिव इंसान हूँ जो मैंने मैनिफेस्ट किया है। उस घर के कंफर्ट से आपको प्यार है जो वो घर आपको देगी। उस घर की सुंदरता से प्यार है जो आपकी आंखों में आएगी उस घर को मैनिफेस्ट करने के बाद। तो वो सारी चीज़, वो फीलिंग क्या घर आने से पहले आ सकती है? अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ये सारी फीलिंग क्या है, घर आपको क्या देता है? एक सेटिस्फैक्शन देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, एक सुरक्षित होने की सिक्योरिटी देता है। तो क्या सुरक्षित होने की सिक्योरिटी आपको सिर्फ एक घर देता है? क्या सुरक्षित होने की सुरक्षित होने की फीलिंग क्या आपको कोई और फीलिंग नहीं दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी। कैसा लगता है बिल्कुल सिक्योर फील करना? बस वो फीलिंग आपको डेली रखनी है। कैसा लगता है दूसरों को ये बताना कि मैं बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हूँ? कैसी फीलिंग होती है जब कोई वाह वाह कहता है आपके क्रिएशन को? कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। वही फीलिंग आपको दिन रात बरकरार रखनी है। कंट्रास्ट आएंगे और कंट्रास्ट आपको नीचे भी खींचेंगे, बट फिर से उस फीलिंग तक पहुंचना ही आर्ट ऑफ अलाइंग है। क्योंकि जब आप उन सारी फीलिंग्स से मैच करते हैं, जैसे सिक्योरिटी, जैसे तारीफ़ होने की फीलिंग, जैसे खुश होने की फीलिंग, जैसे अपने आप में कंफर्टेबल फील करने की फीलिंग, ये सारी फीलिंग जब आप मैच करेंगे तो घर अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उस वाइब्रेशनल स्पीड से मैच कर रहे हैं। एक घर मैनिफेस्ट करने के लिए जो जो वाइब्रेशनल स्पीड चाहिए, जैसे सिक्योर होना, तारीफ़ सुनना, कंफर्ट या आरामदायक जीवन जीना, इन सारी चीज़ों की फीलिंग जो होती है, अगर वो आप पहले ही ले आएंगे और दिन रात उस फीलिंग को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। मैं कभी भी एफ़र्ट लगाने नहीं कहती हूँ, एफ़र्ट सिर्फ आपको इन चीज़ों में लगाना है और आपको एक एफ़र्टलेस लाइफ जीने के लिए सिर्फ एफ़र्ट अपनी फीलिंग्स, बेटर फीलिंग्स की ओर पहुंचने में लगाना है। और देखिए क्या बेहतरीन मैनिफेस्टेशन होता है आपके लाइफ में। गाड़ी अगर आपको चाहिए, खूबसूरत कार चाहिए, तो कार चलाने पे क्या फीलिंग होती है? एक्सेलरेशन की फीलिंग होती है। स्पीड जब बढ़ती है तो एडवेंचर की फीलिंग होती है। अ, बहुत खूबसूरत कार है तो कंफर्ट की फीलिंग होती है। ये सारी फीलिंग अगर आप पहली
पहले ही ले आएंगे और आंखें बंद करके इमेजिन करेंगे कि आप वो एक खूबसूरत चमचमाती कार चला रहे हैं और वो सारी फीलिंग्स हर रोज़ फील करेंगे, तो धीरे धीरे आपका वाइब्रेशन उन सारे वाइब्रेशन से मैच करने लगेगा और जो कार आपके ड्रीम में है वो आपके दरवाजे पे आएगी, जो घर आपके सपनों में है वो सच में मैनिफेस्ट होगा और आप रहेंगे उसमें और आप अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि आप कितने बड़े मैनिफेस्टर हैं, आप कितने अच्छे क्रिएटिव इंसान हैं जो ये आराम से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। सो बेसिकली आर्ट ऑफ अलाउइंग यही है कि उस फीलिंग को बरकरार रखना जो आपको वाइब्रेशनल स्पीड तक ले जाए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। लेकिन हमारा जो स्केल है, जो आपको मैं इमोशनल स्केल की बात करती हूँ, जिसमें जॉय और हैप्पीनेस बहुत ऊपर का स्केल है और डिप्रेशन और डिस्पेयर बहुत नीचे का स्केल है, जो उदासी वाली स्केल से अगर आप हैप्पीनेस की स्केल पे जंप मारेंगे तो वो पॉसिबल है ही नहीं। आपको हर वक्त एक बेटर फीलिंग, बेटर सेटिस्फाइंग फीलिंग की तरफ वो जाना है और बेटर सेटिस्फाइंग फीलिंग की तरफ जब आप बढ़ेंगे और हर वक्त यही एफर्ट लगाएंगे कि आपका मूड कैसे अच्छा रहे, और जब आप आंखें बंद करके उन सारी सपनों को विजुलाइज कीजिएगा और उन सारी फीलिंग्स को आप जब एक्सपीरियंस कीजिएगा मैनिफेस्टेशन होने के पहले ही, तो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल 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 आपकी लाइफ में आएगा। कुछ लोग मुझे एक्यूज़ करते हैं कि इब्राहिम की टीचिंग जो है वो सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है, वो चाहती हैं कि मैं चीज़ें मिलने से पहले सेटिस्फाई हो जाऊं ताकि वो चीज़ें आए ना आए उससे कोई फ़र्क ना पड़े और मैं उन चीज़ों का सपना देखना भूल जाऊं। बट मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल ये बोलती हूँ कि आपको सेटिस्फाई होना है, क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी। हाँ, मैं ये भी बोलती हूँ कि वो चीज़ आए ना आए, बट उसके लिए आपको अपने फीलिंग की स्केल को नीचे नहीं करना है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि वो चीज़ अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो आपको पेशेंस रखना है और एक हेल्दी पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस का मतलब ये ही होता है कि आप अभी तक मैनिफेस्टेशन के स्पीड में नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप इस पेशेंस को डिस्पेयर में बदल दीजिएगा, उदासी में बदल दीजिएगा, निराशा में बदल दीजिएगा, तो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि सपने देखना बंद कर दो या उसकी आशा करना बंद कर दो और संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि होप्स और विशेस जो है इंसान को ज़िंदा रखती है। क्योंकि अगर आपके लाइफ से आशा ख़त्म हो जाए, होप्स और विशेस ख़त्म हो जाए, तो आप आज ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि होप्स, ड्रीम्स, विशेस, डिज़ायर यही इंसान को जीने की शक्ति देती है और यही इंसान को हर वो चीज़ जो कॉन्ट्रास्ट कहते हैं को पार करके एक अच्छे जीवन जीने की शक्ति देती है। इसके लिए कभी भी अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करें, एक कॉम्प्रोमाइजिंग ड्रीम बिल्कुल ना देखें, क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग ड्रीम जिसमें आप समझौता कर लेते हैं कि चलो ये ना सही यही दे दो वाली ड्रीम कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि समझौता इंसान को नेगेटिव स्केल की तरफ ले जाता है। और आप जब अपनी ड्रीम देखते हैं और उस पर अनडाइंग फेथ रखते हैं तो उससे मैचिंग वाइब्रेशन आपको कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशंस लेके आता है। तारों और आसमानों के जब ड्रीम्स देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं महल तक तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसे जैसे आप ड्रीम्स देखना शुरू करेंगे, विशेस करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप डिज़ायर पे अनडाइंग फेथ मतलब बिल्कुल अटूट विश्वास रखेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे डिज़ायर्स पूरी हो ही रही है, बिल्कुल होने ही वाली है। अगर इस वक्त आपकी डिज़ायर मर्सिडीज़ गाड़ी चलाने की है, हो सकता है कि आपका वाइब्रेशनल स्पीड इस वक्त आपको सिर्फ एक टोयोटा की गाड़ी ही दिलवाए, एक नई चमचमाती टोयोटा की गाड़ी ही आ जाएगी
और आप कहेंगे अरे मैंने तो मर्सिडीज़ मांगी थी, ये टोयोटा क्यों आ गई है मेरी लाइफ में। बट ट्रिक यही है कि जब टोयोटा आपकी लाइफ में आ रही है तो आपको मर्सिडीज़ की ड्रीम को नहीं छोड़ना है, टोयोटा चलाना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको थैंक यू बोलना है, खुश रहना है। बट मर्सिडीज़ आएगी, इसकी भी अटूट विश्वास में जीना है कि बस टोयोटा आपको, आप सही राह पे चल रहे हैं इसका इंडिकेशन के रूप में मिला है, और मर्सिडीज़ बस आने वाली है वाइब्रेशन को थोड़ा और बढ़ाना है बस। अपने स्केल पे ध्यान दीजिए और 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशन स्पीड को बढ़ाती है।